हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम आपको एपी के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 42। द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू द 30th टर्म इज 1:3। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13th टर्म। ये कैलकुलेट करना है। देखिए सम ऑफ द गिवन जो है वो क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म मतलब S6 इससे डिनोट करते हैं सम एपी में निकालने के लिए इक्वल टू 42 दिया हुआ है, 42 लिख देंगे। इस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका दो फॉर्मूला होता है, एक होता है एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। जब लास्ट टर्म दिया रहता है तो या एन बोलें या फिर एल बोलेंगे, तो वो दिया रहता है तो हम लोग उसका यूज करते हैं। तो यहाँ एक फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 42 दिया हुआ है। उसका वैल्यू एन के जगह पर 6 लगाएं क्योंकि यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म बोला है, मैंने नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ 6/2 इंटू 2a प्लस एन की जगह पर 6-1 इंटू डी, तो डी भी नहीं दिया हुआ, ए भी नहीं दिया हुआ, इक्वल टू 42। यहाँ पर काट सकते हैं, 2 3 जा 6 कट जाएगा, बचेगा क्या 2a प्लस 6 में से 1 जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5d यहाँ पर 2a प्लस 5d लिख दिए इक्वल टू 14। ठीक है, इक्वल टू 14 कहाँ से यहाँ पर है डाल दिए, तो डायरेक्ट इसको काट दिए, 2 3 जा 6 हुआ काट दिए, और ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 1 2 3 4 जा 12। मतलब कि यहाँ पर पहले हम काट दिए 2 3 जा 6, ये 3 जो बचा वो ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरे से, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो यहाँ 14 आ जाएगा, 2a प्लस 5d इक्वल टू 14 आया। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब क्या है यहाँ पर कि AP इज 42, द रेशियो ऑफ द 10th टर्म। अब बोला है 10th टर्म और 30th टर्म का रेशियो 1/3, मतलब रेशियो मतलब बाई के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर A/10 और A13 दिया हुआ इक्वल टू 1/3, रेशियो है 1/3, तो 1/3 लिखेंगे। A10 को हम लोग लिखते हैं A प्लस 9d, ए कॉन्स्टेंट होता है लेकिन 10 रहेगा तो 9d, A 30 रहेगा तो A प्लस 29d। ये शॉर्टकट में लिख सकते हैं, तो बड़ा से बनाना पड़ता है वो फॉर्मूला पर पुट करके, इक्वल टू 1/3। इस तरह से हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर 3 को A प्लस 9d से और A प्लस 29d को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर इसको इससे करेंगे तो 3a हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे 9 से 27d हो जाएगा, A को 1 से करेंगे A हो जाएगा प्लस 29 इंटू 1 29d होगा। यहाँ पर 3a है, इधर माइनस करेंगे क्योंकि a प्लस है, इधर आके मैथ हो जाएगा 20 प्लस 27, इधर आ जाएगा तो मैथ 27d हो जाएगा। 3a में से a जाएगा तो 2a हो जाएगा, और 29 में से 27 जाएगा 2d हो जाएगा। देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल है, और तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। ठीक है, पुटिंग इक्वेशन 1। अब ये जो a इक्वल टू d आया है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, जिससे हमको एक का वैल्यू आ जाएगा, मतलब कि 2a प्लस 5d इक्वल टू 14 है। तो इसमें हम d का वैल्यू लगा देते हैं, 2 इंटू डी। इक्वेशन 1 कहाँ से आया था, इधर से आया था, तो 2 इंटू डी, ए का जगह पर हम d लगा दिए प्लस 5d तो है यहाँ पर इक्वल टू 14, 2 इंटू डी 2d प्लस 5d इक्वल टू 14, तो 5 और 2 7d इक्वल टू 14। तो ये 7 आके इधर क्या होता है डिवाइड होता है, या तो डायरेक्ट आप काट सकते हैं 7 2 जा 14, क्योंकि 7 आके इधर डिवाइड होता है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर काट दिए। d का वैल्यू 2 आया, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, क्यों, क्योंकि d इक्वल है a का, मतलब a इक्वल है d का, तो यहाँ कितना आया a इक्वल टू 2 आया। अब आपको क्या निकालना था, द फर्स्ट एंड द 13th टर्म। फर्स्ट टर्म ये हो गया, ये फर्स्ट टर्म आ गया, और ये 13 इक्वल टू a प्लस 12d होता है। 13 टर्म निकालना मतलब a प्लस 12d, तो ये 13 इक्वल टू 2 प्लस 12 इंटू डी का वैल्यू 2 है, तो ये 13 इक्वल टू 2 प्लस 12 इंटू 24, तो 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, मतलब ये फर्स्ट टर्म आया और ये 13 टर्म इस तरह से आया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एपी का, एक है सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना दिया हुआ है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड इट्स 25th टर्म फाइंड करना है। पहले आपको क्या करना है, ए का जो वैल्यू है यहाँ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी बताया गया, तो गिवन ए इक्वल टू 10, एन इक्वल टू 14, एस 14 इक्वल टू इतना दिया हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन समझना, सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स है ऑफ एंड ए पी। यहाँ पर दिया हुआ फर्स्ट टर्म मतलब ए का वैल्यू 10 दिया हुआ है, एन का वैल्यू 14 दिया हुआ है, एस 14 दिया हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट 14 टर्म मतलब एस 14, यहाँ सम ऑफ पढ़ लीजिएगा, सम ऑफ दिया हुआ मतलब एस 14 इक्वल टू इतना दिया हुआ है। एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। एन के जगह पर 14 क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 14 दिया हुआ था और इक्वल टू इतना दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एन की जगह पर 14/2 इंटू 2 इंटू ए की जगह पर 10 लगा देंगे, और 14 एन की जगह पर 14 - 1 इंटू डी इक्वल टू इतना है।
2 से 1 जब 14 हो जाएगा, 20 2 10 जब 20 होता है, प्लस 14 में से 1 जाए 13D, 13D हो जाएगा, 13 इंटू डी, 13D कर देंगे, इक्वल टू इतना हुआ 7। इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इसके साथ देखिए डायरेक्ट भी आप इसको काट सकते हैं या फिर इसको डिवाइड करके दिखा सकते हैं। तो डिवाइड करके दिखा दिए, 20 प्लस 13D इक्वल टू 15.05, 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 215 आ जाएगा। 7 2 जब 14, 1 और 0, 7 1 जा 7, 3 और 5, 7 5 जा 35। तो 20 प्लस 13 इक्वल टू 215 हुआ। 13D इक्वल टू 215 माइनस 20, ये 20 प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा। तो 13D इक्वल टू दोनों में माइनस करेंगे तो 195 आएगा। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 13 डिवाइड हो जाएगा तो 13 1 जा 13, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा, 6 और 5, 13 5 जा 65। तो डी का वैल्यू 15 आया। आपको निकालना कितना था, 25th टर्म ऑफ द एपी निकालना था। तो एन इक्वल टू एपी दिया हुआ है, ठीक, सम नहीं दिया हुआ। तो 25th टर्म निकालने के लिए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकालना है। इसका डायरेक्ट भी लिखना रहेगा तो ए 25 इक्वल टू ए प्लस 24, बात एक ही है। 10 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 15 हो जाएगा, इक्वल टू 10 प्लस 24 इंटू 15, 24 माइनस कर देंगे 15 हो जाएगा। एन का वैल्यू आपको 25 लेना है कि 25 यहाँ दिया हुआ। 10 प्लस 360 इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 370 आ जाएगा। इस तरह से आपका 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। थैंक यू।